एक दूसरे को नहीं पहचाने, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, कॉल पे हो, सामने 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 पड़ेगा। कम से कम ये तो हो गया है। We shall be making initial investment for hardware, which can be paid back as nominal monthly rental. Come, join us. Let us take your FTTH and transform your cables into super highway with multi-cloud cable operator. आवाज आ रही है? मेरा नाम किरण पढ़ते, मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मल्टीक्राफ्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एक क्लास ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और आईएसपी का लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से हमको 2017 जनवरी में मिला था। इस लाइसेंस के तहत आप सबको पता ही है कि इंटरनेट सर्विसेज हम ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं और तकरीबन 19 राज्यों में और अराउंड 350 लोकेशंस में पूरे भारत में हम लोग ये सर्विसेज अभी फिलहाल दे रहे हैं और सब्सक्राइबर बेस अभी अराउंड 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी लाइव हैं, जहाँ बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर्स के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बड़े टेलकोज हैं उनके इंटरनेट सर्विसेज एग्रेसिवली मार्केट में आ रही थी। तब काफी बार ये ख्याल आ रहा था कि क्या हम ये सही बिजनेस में हैं। खुद को पहले कॉन्फिडेंस लेना जरूरी था कि क्या इस बिजनेस में अब कोई मार्जिन बचेगा, क्योंकि इतने जब बड़े प्लेयर्स आए हैं सबका कहना ये था कि कोई फ्री प्लान्स दे रहे हैं, कोई बड़े एग्रेसिव प्लान्स दे रहे हैं, कुछ पैसे लेके नेटवर्क्स खरीदने की बात करते थे, कुछ लोग बोल रहे थे सारी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, सारा कुछ जो कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद लगाएंगे। तो ऐसे सारे माहौल में हमें ये लग रहा था कि क्या ये बिजनेस अब चलेगा आगे, मतलब सच में कोई इस तरीके से अभी इस बिजनेस का कोई फ्यूचर लग रहा है। तो पहले खुद को ये स्टडी करना जरूरी था, काफी स्टडी, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था। एक क्लास सी लाइसेंस बनाना, मतलब आप सबको पता ही होगा कि अराउंड 2.5 करोड़ की बैंक गारंटी लगती है, 2.5 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 30 लाख रुपए की एंट्री फी, 2.1 करोड़ की बैंक गारंटी है और बाकी सारी भी इन्वेस्टमेंट है सब जगह पे, हर जगह पे नॉक बनाने हैं उसकी इन्वेस्टमेंट, ये सारा करना क्या सही रहेगा। तो तभी थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा हमें लगा कि हम इसको पहले देख लेते हैं इस बिजनेस को किस तरीके से है। तब कई सारी चीजें रियलाइज हुई, मतलब मैं प्रेजेंटेशन तो बाद में चालू करूंगा, लेकिन ये मिशन या विजन 97% क्या है, मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगा। एक्चुअली जब ये थॉट्स मन में आ रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है, उस टाइम पे एक ख्याल आया कि पहले देखते ये स्टडी करते कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या रहेगा। तब रियलाइज हुआ कि इंडिया, भारत ये विश्व का दूसरे नंबर का इंटरनेट प्रोवाइडर है और पूरे इंडिया में आज ऑलमोस्ट 87 करोड़ इंटरनेट यूजर है और 87 करोड़ इंटरनेट यूजर में से जो मेजर जो शेयर है वो है मोबाइल के ऊपर चलने वाला इंटरनेट। वो कितना है, तो 84 करोड़ लोग आज भी मोबाइल पे इंटरनेट चलाते हैं। तो ये मोबाइल पे इंटरनेट जो चलाते हैं, इंटरनेट तो इंटरनेट है, चाहे मोबाइल पे चाहे वो वायर पे चले, क्या दिक्कत है। तब मतलब थोड़ा सा और स्टडी किया, वायर्ड इंटरनेट की कितनी संख्या है उसके ऊपर स्टडी किया, तो तब रियलाइज हुआ कि अराउंड सबका मिला के, मतलब आज एज ऑन टुडे सबका मिला के 3 करोड़ की संख्या भी पूरी नहीं हुई है। यानी कि जो 97% का जो मार्केट है वो आज भी मोबाइल पे है और बाकी सारा जो मार्केट है वो आज भी, मतलब जो 3 करोड़ का जो मार्केट है वो आज वायर्ड इंटरनेट में है, जिसमें
मोटा मोटा अगर मैं संख्या को ये मतलब ये नहीं कहना चाहूंगा कि हो सकती है छोटी मोटी मेरी संख्या में गलती हो, लेकिन 47% से लेकर 48 मतलब 47 लाख कस्टमर 47 लाख कस्टमर एयरटेल के और अराउंड उतने ही कस्टमर जियो के हैं। ये संख्या थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब हम एक जगह पे बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 87 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, और उसमें से केवल 47 लाख जो देश की सबसे बड़ी आईएसपीज है उनके पास है। ये परसेंटेज हो गया आधा परसेंट, 0.5% मात्र। और 0.5% अगर एयरटेल के पास है, 0.5% जियो के पास है, और बाकी सबका मिला के अराउंड 2% 2.5% के आसपास है। तो ये मार्केट आज भी ऑलमोस्ट 97% आज भी खाली पड़ा है। अच्छा, अब ये जो 97% वाला जो मार्केट है जो खाली पड़ा है, जो हम ये कह रहे हैं, क्या इस मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो ये तो सारे मोबाइल के यूजर्स हैं। अब मोबाइल यूजर्स जो होते हैं उनको तो मोबिलिटी का ऑप्शन है, हमारे पास मोबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। वायर्ड इंटरनेट एक जगह पे फिक्स हो गया, फिक्स वायरलाइन इंटरनेट कहते हैं हम इसको। तो ये जो मार्केट है 97% मोबाइल वाला मार्केट, क्या इसमें से थोड़ा सा चंक हमें मिल सकता है? मतलब कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे कोविड का पीरियड आ गया, हम लोगों ने बहुत परेशानी झेली, सबको तकलीफ हुई। कोविड के टाइम पे एक नया ट्रेंड पैदा हो गया। कोविड के टाइम पे हुआ क्या, लोग ऑफिस से निकल के घर में आ गए, घर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी हो गया। उसी टाइम पे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी कि ओटीटी बहुत जोर शोर में मार्केट में इन्वॉल्व हुआ। अब ये जो मार्केट था ये नया मार्केट था। वर्क फ्रॉम होम पहले ज्यादा नहीं था, लेकिन ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था। दूसरा, ओटीटी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, और ऑनलाइन एजुकेशन भी था लेकिन मतलब इतना नहीं था। बट कोविड के बाद वो बहुत बड़ा एक चर्न आ गया उसके अंदर, और इन सबको चाहिए अनलिमिटेड इंटरनेट। ये अनलिमिटेड इंटरनेट केवल और केवल वायर्ड इंटरनेट से मिलता है। मैं मतलब सर जो भी कह रहा हूं ये एक डिस्कशन है, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मैं लेक्चर दूं, ये एक डिस्कशन है, ओपन फोरम है ये। हम ये चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग सब मिलकर डिस्कस करें क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, आप लोगों की भी कुछ सजेशंस हो सकती है। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट सजेशंस, वी आर वेरी कीन। हम लोग बहुत कीन है ये समझने के लिए कि मार्केट के हमारे जो पार्टनर्स बन सकते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, हम मिलके क्या कर सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। ये 97% का मार्केट है, हमें इसमें फोकस करना है। जब बड़े टेलकोस हमारे एरिया में आ रहे हैं, क्यों ना हम उनके एरिया में चले जाए, क्या ये पॉसिबल है? और वो चले जाए तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना है और वीक पॉइंट्स को भी देखना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे पास क्या है, हम अनलिमिटेड इंटरनेट दे सकते हैं, हम गारंटीड स्पीड दे सकते हैं। सब मतलब ये कोई मल्टीकैप का स्पेशलिटी नहीं है, कोई भी हम लोग 100 Mbps के प्लान बोलते हैं तो लिटरली 100 Mbps देते हैं। हम जब बोलते हैं 200 Mbps तो 200 Mbps देता है। क्या किसी को पता है कि मोबाइल का प्लान कितने Mbps का मिलेगा आपको? 20-30 Mbps मिलेगा, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो है कि हम अपना गारंटीड स्पीड दे सकते हैं, ये हमारा यूएसपी है, ये हमारा हथियार है। हम इस हथियार से उस मार्केट में सेगमेंट में ट्राई कर सकते हैं अगर हमने उनके प्राइस को बीट किया तो। ये थॉट, तो इससे एक दूसरा ख्याल आया कि क्यों ना हम उनके जैसे कुछ प्लान बनाएं। मैं इस प्रेजेंटेशन पे आने वाला हूं, मैं यही सारी चीजें इस प्रेजेंटेशन में देने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबके इसमें विजन्स ओपनली अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक नतीजे पे आएंगे। हो सकता है कि इसमें मल्टीकैप की जैसी और भी कंपनियां आएगी, मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम सारे ग्राउंड पे चलने वाले लोग हैं। हमें सबको ऐसा लग रहा है अगर टेलकोस आ रहे हैं तो हम इतने साल से 30-30 साल से 35-35 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम अपना एक बेस बनाए, चाहे सब मिलके बनाए और कुछ चीजें शेयरिंग करें। उसमें भी कुछ कंसेप्ट है हमारे माइंड में, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि जहां सबके जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक टोटल मिला के ग्रुप बना के उस ग्रुप के अंदर के मेंबर्स को हम कुछ बेनिफिट पास ऑन करें।
हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। मैं अभी कोई बहुत सारी चीजें बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, बाकी सारे लोग ज्वाइन नहीं करते तब तक मैं सोचा कि मैं मतलब इसको थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बताऊं। मेरी आप लोगों को सबको एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम एक दूसरे को, आई थिंक दैट विल बी गुड थिंग कि मतलब एक दूसरे को जान लेंगे हम, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप अपना परिचय दें तो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट। हम लोग कई सारे जो नए आवाज हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, लोगों तक पहुंचता नहीं। लोगों से कॉम्पिटिशन उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर नहीं, हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेट सर्विसेज दे रही है। ऑलमोस्ट 19 स्टेट्स में काम कर रही है। सारे डिफिकल्ट एरियाज में, कई सारे डिफिकल्ट एरियाज में, जम्मू कश्मीर के क्रिटिकल एरियाज में भी हमने काम किया है और हम आगे भी काम करते रहेंगे। आपके पास सर्विसेज देता है, प्लस किसी भी लैंडलाइन फोन को अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते, वीडियो कॉल नहीं चला सकते। इसमें वो भी सारी सुविधा है। आप इसमें व्हाट्सएप प्रॉपर्ली चला सकते हो, वीडियो कॉल चला सकते हो। तो ये मोबाइल और लैंडलाइन का कॉम्बिनेशन है और उससे कई ज़्यादा एडेड फीचर्स इसमें दिए गए हैं और ये पूरी तरीके से लीगल सोल्यूशन है। हमने कोई जुगाड़ नहीं किया है, हमने कोई ये नहीं किया, ये प्रॉपर्ली टेलीकॉम के नॉर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये है फोन की सर्विस। अब इससे हमें क्या मिलेगा? इस सर्विसेज का मकसद आपका और मेरा सेल करके पैसे कमाने का नहीं है, लेकिन आपके कस्टमर को आप बाइंड कर सकते हो। जब आपका कस्टमर ये मतलब अगर आपसे कहीं शिफ्ट करने का प्लान करता है तो ये नंबर शिफ्ट नहीं होगा जब तक आपका फोन जब तक आपका इंटरनेट प्लान के साथ वो बाइंड किया हुआ है तभी तक चलेगा। एंड दैट इज एन एडवांटेज और ये एडवांटेज डेफिनेटली कस्टमर को आपके साथ जुड़ा रहने में हेल्प करेगा, उनको बाइंड करने के लिए। प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा फीचर इसका ये है कि ये लॉकेबल है। अगर कस्टमर आपके यहाँ से छोड़ जाता है तो ये डिवाइस हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको यूज करने के लिए दिया है, हमने कोई इसको सेल नहीं किया है। तो इस डिवाइस को आप प्रॉपरली बंद कर सकते हो और आपके मतलब नेटवर्क में ही उसको कंटिन्यूसली जुड़े रहने के लिए आप उसको ये कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। 30 एडिशनल सर्विस सिर्फ 5,000 रुपए के वॉलेट में आप ये करके आप अपना बिजनेस, ओटीटी का बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो 5,000 रुपए जो था उसका लागत वो मार्केट में चलाते हैं। उसके सामने अगर हमारे जो प्लान्स है, हमारे मतलब सारे जो हम ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर हमारे प्लान्स कहीं अगर चैलेंजिंग है, कहीं लीगली उसमें कोई चैलेंजेस अगर है तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हम आज थोड़ा सा डिस्कस करें इसके ऊपर कि क्या दिक्कतें आ सकती है और उसमें ओवरकम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये डिस्कशन इस 3 कैटेगरी में है। कई सारे लोग मार्केट में पिन बेस पे धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। कुछ लोग बैंडविड्थ लेके बिजनेस करते हैं, कुछ लोग रेवेन्यू शेयरिंग पे बिजनेस करते हैं। अब पिन बेस पे बिजनेस करने वाले लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, चैलेंज नहीं, पहले तो हम इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं कि कोई क्यों करेगा कोई भी काम, तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। और मैं अपने हिसाब से प्लान बेचता हूँ, इसके लिए मैं पिन बेस का काम करता हूँ। ऐसे कई लोग कहते हैं, हालांकि ये गलत है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन पिन बेस प्लान करने की बात करने वाले का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि मैं अपने एरिया में अपने रेट से प्लान बेचना चाहता हूँ, प्लस मुझे रेट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। किसी को मैं 500 में बेचूं, किसी में 700 में बेचूं, तो वो मेरे लिए एक एडिशनल प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा, बैंडविड्थ के बारे में भी लोगों का कहना यह है कि आप मुझे बस बैंडविड्थ दे दो, बैंडविड्थ देने के बाद में मैं जो भी है अपना कर लूंगा, तो वो भी चैलेंज है। लेकिन लोगों का कहना है कि उसमें प्रॉफिट ज्यादा बचता है और वो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, इसके लिए हम उसके ऊपर मतलब बैंडविड्थ पे ही काम करेंगे। तीसरा जो है हमारा जो स्टैंडर्ड जो जैसे मैंने बताया रेवेन्यू शेयरिंग वाला है, जिसमें ब्रांड का आपको एडवांटेज मिलता है। एक ब्रांड से जब आप जुड़ते हो आपको कई सारा मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाता है, वो आपका प्लस पॉइंट है। ये एडवांटेज हो गए, तीनों के एडवांटेजेस मैंने बताया। उसी तरीके से तीनों के डिसएडवांटेज भी समझ सकते हैं। अब पिन बेस का जो भी ओपन करके वो आराम से जो भी देखना है वो देख सकते हैं।
अभी यहाँ पे देखिए ये सब आस्था आस्था चैनल है जो भी है, सब फ्री टू एयर है कि पे चैनल भी? हाँ देखिए ये फ्री टू एयर, ऊपर जितने भी है फ्री टू एयर है अराउंड 150 प्लस अभी तक फ्री टू एयर है। इसके नीचे आपको पे मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं और नीचे कर रहा हूँ। हाँ अभी ये देखिए ये आपका आ गया पे चैनल, हाँ पेड वाला। अभी मैंने यहाँ पे सोनी पे क्लिक किया तो आपको चालू हो जाएगा लाइव चैनल, यही खोज रहा हाँ राइट। अभी देखिए ये ऑटोमेटिक लाइव आपको चालू हो जाएगा आपका। समय लग रहा है ना? हाँ थोड़ा सा क्योंकि ऐप लोडिंग रहता है, थोड़ा सा वो हेवी रहता है। एक ऐप से दूसरे ऐप पे मूव कर रहा है, मतलब एक से आउट निकल के दूसरे में जा रहा है। ये दिखा रहा है एज अ पे चैनल, लेकिन वो ऐप में जैसे ले रहा है वो। नहीं हाँ, और जो भी सर ऐप रहते हैं सोनी के हॉटस्टार के वो बहुत हेवी रहते हैं, तो थोड़ा सा एंड्रॉइड में चलने में आपने अगर हॉटस्टार चलाया तो दिखा रहेगा थोड़ा सा वो स्लो होता है बिकॉज हेवी रहता है। तो ये ऐड है सोनी का, तो इसके लिए वो आ रहा है, इसके बाद ये लाइव चालू हो जाएगा। देखिए बाहुबली 2 पिक्चर चल रहा है, अभी मोबाइल में भी देखिए, टीवी पे तो वही चलता रहेगा, सोनी मैक्स का एकदम लाइव है। अभी मुझे नेक्स्ट देखना है तो मैं बैक करूंगा और मुझे सपोज अभी क्या जी सिनेमा यहाँ ये देखना है तो मैंने अपना इस पे क्लिक किया तो आपका ये चालू हो जाएगा। तो ये आपका लाइव चालू हो जाएगा। थोड़ा सा केबल से एक्सपीरियंस अलग रहता है बिकॉज ये इंटरनेट पे चलता है, तो थोड़ा सा बट वो आदत हो जाती है आदमी अगर यूज करने लगेगा धीरे धीरे। ये देखिए ये भी लाइव चल रहा है। शहर से इतनी दूर डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद भी नहीं हम शहर में हैं। बॉडी को वहाँ पर क्यों करना, ये सबसे बड़ा सवाल। तो ये ऐसी चीजें मिल रही है। तो ये सर हम लोग हॉटस्टार से कनेक्टेड है क्या? हाँ हॉटस्टार भी है, मैं आपको हॉटस्टार में चला, हॉटस्टार भी हमारे पास सबमिशन है उसका, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एक मिनट। अभी मैं बैक करता हूँ लाइव चैनल स्टार्ट मिलेगी उसी से लेटेंसी बढ़ता है, लेटेंसी से थोड़ा सा ब्राउजिंग स्लो होता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम पटना में ही अपना नॉक बनाएं, जो कि हमने डिसाइड कर लिया है, मे बी 30 डेज के अंदर में चालू हो जाएगा, और पटना से ही पूरे बिहार में डिलीवरी करें और यहीं पे हम आइलैंड लेंगे। और जो पेयरिंग है वो हमें मुंबई से ही और दिल्ली से ही लाना पड़ेगा बिकॉज पेयरिंग कंटेंट वहीं पे गेटवे है। और फिर हम बिहार में लो लेटेंसी में सबसे फास्ट स्पीड में डिलीवर करेंगे। अभी सपोज कीजिए कि आपका कोई आधार कार्ड का वेबसाइट है, तो कोई कंपनी मुंबई से लेके आ रही है, तो उसका सर्वर दिल्ली में है, तो मुंबई जाती है फिर दिल्ली जाती है फिर आपके पास आती है। लेकिन हम दोनों जगह कनेक्ट करेंगे सेम टाइम, तो जो वेबसाइट जहाँ पे है वहाँ पे ऑटोमेटिक जाएगा और कम टाइम में आपके पास आपके कस्टमर को मिल जाएगा, जो कि फास्ट ब्राउज होगा, फास्ट ओपन होगा जो भी कंटेंट रहेगा। तो ये तरीके से, और हम प्लस डार्क एंड प्लस आपका जो भी टेलकोस के टावर है, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, टाटा हो, सीफी हो या पावर ग्रिड हो, हमारे साथ सबके टाइप है, हम सभी के थ्रू भी डिलीवर करेंगे। मान लीजिए अभी सपोज अभी कोई हिलसा से है या कोई सपोज बिहार शरीफ से है या कोई सारण से है या कोई पूर्णिया से है, मतलब आप पटना में तो चलाइए बट चाहते कि वहाँ पे बिजनेस चालू करें या कोई चाह रहा है चालू करना, तो उनके साथ मिलके हम वहाँ पे भी चालू कर सकते हैं। जो भी नियर बाई टावर आएगा टेलको का, हम वहाँ पे ओपन करेंगे और स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू शेयरिंग, जो भी हमारा प्लान है, सब सर्विसेज एक साथ, वॉइस, टेलीफोन, ओटीटी सब चीज़ें मिलेंगी सब जगह। तो ये अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, तो मैं चाहूँगा कि उसका आंसर कर सकूँ।